नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है इस वक्त भोपाल में। मिशन 2023 की रणनीति को लेकर कहा जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है। अभी अनौपचारिक बैठक में नेता चर्चा कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे से कोर कमेटी की औपचारिक बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है भोपाल में। आपको बता दें कि औपचारिक बैठक इस वक्त हो रही है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में शामिल हैं। तो ये बड़ी बैठक इस वक्त भोपाल में चल रही है। बड़ी खबर है भोपाल से। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मिशन 2023 की रणनीति को लेकर इस वक्त हो रही है, जिसमें महत्वपूर्ण मंथन चल रहा है विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। हालांकि अभी नेता अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं बैठक में और 2 बजे से कोर कमेटी की औपचारिक बैठक शुरू हो जाएगी। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक जारी है। मिशन 2023 की रणनीति को लेकर मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि तमाम नेता इसमें बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। तो भोपाल से ये और बड़ी खबर। बीजेपी में 1 दर्जन जिला अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। ग्वालियर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी सहित अन्य जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी नाराजगी है। कोर कमेटी की बैठक में जिला अध्यक्षों को बदले जाने का मुद्दा उठ सकता है। 1 दर्जन से विशेष परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं बैठते, समय समय पर हमारी रूटीन बैठक है और उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान हैं, कार्यक्रम हैं, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। उसी निमित्त ये बैठक आज आहूत की। 23 के हम चुनाव की बात करें, आगे की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे और साथ में बैठकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा। इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। 365 दिन काम करने वाला दल है। हमेशा कोर ग्रुप की बैठक होती रहती है। कोर ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। आज के कोर ग्रुप के विषय अध्यक्ष जी ने तय किया। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने वाले दिग्गज नेताओं को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी में 1 दर्जन जिला अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। ग्वालियर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी सहित अन्य जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी नाराजगी है। कोर कमेटी की बैठक में जिला अध्यक्षों को बदले जाने का मुद्दा उठ सकता है। पहले भी आलाकमान 1 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्षों को बदले जाने के संकेत दे चुका है। वही निकाय और पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिलों के अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से। दरअसल बीजेपी में 1 दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां के अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं में नाराजगी निकलकर सामने आई है और खासतौर से ग्वालियर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी को लेकर नाराजगी है। इसके अलावा अन्य जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी संगठन को ये जानकारी मिली है कि नाराजगी है स्थानीय स्तर पर नेताओं में और कोर कमेटी की बैठक में जिला अध्यक्षों को बदले जाने का मसला भी उठ सकता है। पहले भी आलाकमान 1 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्षों को बदले जाने के संकेत दे चुका है और अब निकाय और पंचायत चुनाव में आपको बता दें कि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अध्यक्षों पर माना जा रहा है कि गाज गिर सकती है। और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से न्यूज 18 हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक होने जा रही है, लेकिन तमाम दिग्गज नेता, केंद्र में बड़े पदों पर बैठे नेता भी इस कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हैं। यानी कोई बड़ा मंथन विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से क्या अभी तक जानकारी मिली?
देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये 2023 में जीत की यानी सत्ता का पंच लगाने के लिए बीजेपी ये मंथन और चिंतन का दौर जारी है, जो रातापानी से शुरू हुआ था, बाद में मांडू हो, झाबुआ हो, या हाल ही में जिस तरीके से सिवनी में लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है और एक एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो रही है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो वही है कि 2023 में किस रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में उतरा जाए ताकि सत्ता की सीढ़ी को 5वीं बार मध्य प्रदेश में बीजेपी चढ़ने में कामयाब हो। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन के जो बड़े नेता हैं वो सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो 2023 को लेकर रणनीति खासकर अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग तरह की रणनीति तैयार की गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे अलग अलग वर्ग जो चाहे वो SC ST OBC की बात हो, युवा वर्ग की बात हो, महिला वर्ग की बात हो, इन सारे मतदाताओं को किस तरीके से बीजेपी के साथ बांध कर रखना है, इस सब को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। संगठन को किस तरीके से मजबूती देनी है, किस स्तर पर बदलाव की जरूरत है, कब किस तरह के निर्णय लिए जाने हैं, आगामी समय में किस तरह की रणनीति के साथ बीजेपी को काम करना है, कौन कौन से बड़े आयोजन होने, क्योंकि जिस तरीके से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर जनजातीय गौरव दिवस मना रही, इसी तरीके से अलग अलग महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथियों पर किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि बूथ लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए। इसके साथ ही 18 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच तक किस तरीके से लेके जाना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच किस तरीके से लेके जाना है, और उसके साथ ही कांग्रेस की जो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या दूसरी अन्य जो कार्यक्रम उनके हो रहे हैं उसको कैसे डिफेंड किया जाए, जो कांग्रेस की रणनीति है उसको किस तरीके से विफल किया जाए, ये तमाम जो मुद्दे हैं उस सब को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि अभी ये अनौपचारिक चर्चा है, 2 बजे से औपचारिक चर्चा शुरू होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी हुई। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर भोपाल से है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यात्रा चाहे जितनी भी ऐतिहासिक हो, कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में संतों के साथ नर्मदा स्नान पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, दक्षिण से गोल टोपी पहनकर चले हैं, यहां आकर कुछ ना कुछ तो नाटक करेंगे ही। कमलनाथ के मंदिर मस्जिद के रोजगार वाले बयान पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, महाकाल लोक जाकर देखें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसके बाद वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे नर्मदा जी में, और कहा जा रहा है कि है ना बटुक उनके साथ रहेंगे, महाकाल भी जाने डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ। कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के नेता खुद गोल टोपी पहनते हैं और राहुल गांधी की यात्रा से भाजपाई डरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी MP यात्रा के दौरान महाकाल के दर्शन भी करेंगे और साथ ही नर्मदा में पूजा भी करेंगे। गोल टोपी तो आजकल मोदी जी भी पहनते हैं, और मोदी जी ने फेंक दी थी गोल टोपी, और गोल टोपी तो मामा जी भी पहनते हैं। और गोल टोपी की तस्वीरें अगर जो है उनको देखनी हो खुद की विजयवर्गीय जी की, तो हम लोग रिलीज कर देते हैं, फिर उसका बाद का जवाब दें। वो राहुल गांधी जी जो है विवेकानंद जी के चरण छू के वहाँ से निकले, और देश के जो है हर आस्था के केंद्र पर, वो किसी भी समाज का हो, वहाँ पर वो मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को जोड़ने निकले हैं, भारत के संस्कारों को जोड़ने निकले हैं, भारत के जो है प्रेम और अहिंसा के परिवेश को जोड़ने निकले हैं। वो नफरत नहीं फैला रहे हैं। नफरत, घृणा और द्वेष के जो फैलान करने वाले लोग हैं, ये इनकी बेचैनी इसीलिए यात्रा की। अगर आपको यात्रा से चिंता नहीं है तो बेचैन क्यों, बयान क्यों देते हो? वो यहाँ आएंगे, नर्मदा जी में स्नान भी करेंगे, महाकाल के दर्शन भी करेंगे, और जो है इन पाखंड का जो धर्म को पाखंड की तरह जिन लोगों ने ओढ़ के रखा है, उनको जो है आईना भी दिखाएंगे। और बड़ी खबर इंदौर से, आपस में भिड़े हैं कांग्रेसी। पूर्व CM कमलनाथ के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कांग्रेसियों में जमकर तू मैं हो गई। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र वर्मा ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल को
और उन्होंने जमकर अपशब्द भी कहे। एयरपोर्ट पर अंदर जाने के लिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने गजेंद्र वर्मा का पास नहीं बनवाया था। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने समझाकर मामले को शांत कराया। पूरी कांग्रेस खत्म कर दी शहर में उसने। कांग्रेस जब निकाला को नीचे उपस्थित करके नेता आपस में ही भिड़ गए। पूरी कांग्रेस खत्म कर दी शहर में उसने। जब निकाला को नीचे उपस्थित करके और इंदौर से न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कमलनाथ के पहुंचने से पहले ये हंगामा हो गया, आखिर कैसे एका कर पाएंगे कमलनाथ? कांग्रेसियों में छोटी सी वजह इस बवाल की बड़ी वजह बन गई। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तब से ही बीजेपी लगातार इसी बात को लेकर निशाना साध रही है कि पहले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ लें, उसके बाद ही भारत जोड़ने की बात करें। इसी का नज़ारा आज इंदौर एयरपोर्ट पर दिखा और उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचने वाले थे। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले उन जो कांग्रेस के नेता हैं उनके स्वागत के लिए वहाँ पहुंचे थे और एयरपोर्ट के अंदर जिन लोगों के पास बनाए जाने थे उनमें गजेंद्र वर्मा हैं जो कमलनाथ के कट्टर समर्थक हैं और कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के वो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। तो उनका पास जब नहीं बना तो उन्होंने हंगामा कर दिया और उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल पर निशाना साधा और कहा कि इन्हीं की वजह से इंदौर में कांग्रेस खत्म हो गई है। तो एक तरह से जो कांग्रेस जोड़ने की बात कह रही है, लेकिन पार्टी के जो नेता है वो नहीं जुड़ पा रहे, आपस में उनका समन्वय नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि एयरपोर्ट पर ये नज़ारा दिखाई दिया और उन्होंने जो विनय बाकलीवाल हैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष उनको अपशब्द भी कहे। हालांकि जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं के बिल्कुल ठीक है, अगर पास नहीं बन पाया था तो ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसी जो घटनाक्रम सामने आया है इससे पार्टी की फजीयत भी होती है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा का बड़ा बयान आया है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस गोपनीय तरीके से महिलाओं के बीच काम कर रही है। कई तरह की रणनीति पर महिला कांग्रेस का काम चल रहा है। महिला वोटर इस समय साइलेंट है। 2023 में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। वोट महिला अपराध और महंगाई है बड़ा मुद्दा। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश से गुजरने वाली यात्रा में भी महिला कांग्रेस ऐतिहासिक स्वागत करेगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, आधी आबादी को साधने की आपके पास चुनौती है, क्या प्लान लेकर आप उतरेंगी इस बार मध्य प्रदेश को लेकर? महिला कांग्रेस क्या तैयार कर रही है? देखिए, महिलाएं जो हैं त्रस्त है पूरे देश में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में महिलाएं त्रस्त है। जिस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं पे उत्पादन बढ़ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं इस दोनों अगर आप प्रदेश की भी बात करें और देश की भी बात करें, दोनों जगह पे भाजपा की सरकार है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं महिलाओं के लिए, पर दुख की बात है वो क्राइम रेट को कम दिखाने के लिए वो केसेस को भी रजिस्टर नहीं कर रहे। जिस तरीके से रेपिस्ट जो है वो बाइज्जत बली हो रहे हैं। अभी पहले शाबानू के केस पे था और अब कल पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि बेचारी हमारी जो बच्ची जो निर्भया से भी रूह कांप उठती है जब ये पता चलता है कि रेपिस्ट जिसको सजा हुई थी उम्र हैंग टू डेथ की, वो बाइज्जत बनी। वुमेन क्राइम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महिलाओं का भरोसा क्या बीजेपी से कम हो रहा है? आपको लगता है कि कांग्रेस पर बढ़ रहा है? महिलाएं जो है आप ये देखोगे इस बार साइलेंटली कैसे काम करेंगे और महिलाएं भाजपा को दिखा देगी कि महिलाओं पे अत्याचार
कोई महिला नहीं सहन करेगी। हम महिलाएं ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना कांग्रेस ईसाई। पर भरोसा करे, इसको लेकर आप कैसे समझाएंगी महिलाओं को? महिलाएं समझ गए हैं, महिलाओं को और लोगों को समझाने की काम करेंगे। अब कैसे कुछ तैयारी की है, कैसे लोगों के बीच जाएंगी आप? मुझे मीडिया के बीच में रिक्वेस्ट ये करूंगी कि कई तैयारियों को मुझे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के भाई लोगों पे भी। भोपाल से बड़ी खबर है, अनूपपुर एसपी को हटाया गया है। एसपी अखिल पटेल को हटा दिया गया है। दरअसल एडीजी पीएचक्यू बनाए गए हैं अखिल पटेल। राज्य सरकार ने ये नए आदेश जारी किए हैं, तो ये बड़ी खबर है। अनूपपुर एसपी को हटा दिया गया है। अनूपपुर एसपी अखिल पटेल को अब एडीजी पीएचक्यू बनाया गया है। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। शरद श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, ये एक्शन है, कार्रवाई या फिर प्रमोशन? देखिए, सीधे तौर पर उनको हटाया गया है। अखिल पटेल जो एसपी अभी थे, उनको पीएचक्यू अटैच कर दिया गया है। दरअसल अगर हम देखें, कल और आज दोनों दिन में तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी सरकार के स्तर पर की जा रही है। कल 14 से 15 जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको हटा दिया गया था, और आज जो एसपी हैं अनूपपुर के, उनको हटाया गया है। इनके हटाने के पीछे की दरअसल 2-3 वजहें निकल के आ रही हैं। एक तो हालांकि सरकार का तर्क ये रहता है कि प्रशासनिक जमावट के लिहाज से ये जो तबादले हैं वो नियमित तौर पर होते रहते हैं, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है वो ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ में कुछ पटरी शायद नहीं बैठ पा रही थी। इस वजह से जो ये तबादला है वो किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लाल माटी इलाके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 5 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन और करीब 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म में वेबसाइट के जरिए सट्टा खिलाते थे। मास्टर आईडी के जरिए लोगों से पैसा भी लेते थे और एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर श्योपुर से, जहां बीते दिनों किसी का नाम लिए बगैर बीजेपी नेताओं पर अपनी हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फक्कड़ चौराहे पर हुई सभा का बताया जा रहा है, जिसमें वो मीणा समाज के 2 लोगों और कांग्रेस नेताओं पर ही हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब कल मीटिंग हुई थी 8-10 नेताओं की। मीणा ही है, इसमें और कोई समाज नहीं है। 8-10 मीणे के इन्हें दर्द हो रहा कि वो तो फिर जीतेगा, और मेरा मर्डर की साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा कि उसके पास गरीब वो ऐसे रहते हैं या किसी जेर दे के पिलाने से। और अब खबर इंदौर से, बड़ी खबर है। एक्शन में इंदौर पुलिस, सरेराह युवतियों के बीच मारपीट के मामले में मारपीट करने वाली 3 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है इंदौर पुलिस ने। हत्या की साजिश का केस भी दर्ज किया गया है। एमआईजी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। एक युवती के साथ 3 से 4 युवतियों ने बुरी तरह से मारपीट की थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर भी दिखाई थी, और अब इस खबर का, न्यूज 18 की खबर का एक्शन भी हुआ है। तो न्यूज 18 की खबर पर एक्शन में आया प्रशासन, संज्ञान में लिया है इस पूरे मामले को, और मारपीट करने वाली, सरेराह मारपीट करने वाली युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर मंडला में ट्रक पलटने का वीडियो सामने आया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे गिट्टी से भरा भारी भरकम ट्रक देखते ही कुछ ही सेकंड में पलट जाता है। घटना देवदरा में सहस्त्रधारा रोड के पास की है, जहां सीवर लाइन का काम चल रहा था। तभी वहां से गुजर रहा ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। गड्ढे से निकलने के दौरान ट्रक अनियंत्रित होता है और अचानक पलट जाता है, जिससे ट्रक में भरी सारी गिट्टी सामने बने घर में जा घुसती है। तो मंडला में यह हादसा पेश आया है। गिट्टी से भरा ट्रक अचानक पलट गया। दरअसल सड़क निर्माण का काम चल रहा था और पहले सड़क निर्माण के लिए किए गए गड्ढे में ट्रक फंस जाता है, और जब गड्ढे से निकलने की कोशिश ट्रक करता है, उसी दौरान
ट्रक पलट जाता है। ये वीडियो सामने आया है मंडला से। तो ये देखिए आप कैसे अचानक कुछ ही सेकंड में जो ट्रक था वो पलट गया और गिट्टी सामने वाले घर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गई। दरअसल सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था और उसी के लिए खोदे गए गड्ढे में पहले ट्रक फंस गया था।